हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी व्लॉगिंग का एक और दिन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ नया एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं बोलकर शेयर करती हूँ और आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। तो जब भी मुझे कोई नया विचार आता है जो मेरे जीवन से या आप लोगों में से किसी के जीवन से भी संबंधित हो सकता है, उसको मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है टोकने की आदत। जी, टोकने की आदत डालिए। आज मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आई हूँ। हम लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि कोई भी इंसान, हम लोग कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो हमें आके आगे से गलत बोल जाते हैं, बट हम चाहकर भी उनको उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए, जवाब ना भी दे पाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, बट एटलीस्ट टोकने की आदत आप लोग डालिए। ये ज़रूर कहिए कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, या आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो आपने मेरे बारे में बोला। देखिए, इस तरीके से टोकने की आदत जो है वो आप अपनी लाइफ में इसको शामिल कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। बातों के लिए टोकना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया या आपको किसी ने कुछ गलत बोला जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी अगर आप उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं, तो ये टोकने की आदत उनकी आदत में शामिल हो जाएगी और आपका वो धीरे धीरे गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये आपका नेचर है कि आप गलत बात पर भी जवाब नहीं देते हैं। तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर फिर आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई आपको टोक रहा है, आप चाहते हैं कि आप उसको जवाब दें, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये आपकी आदत में ही नहीं है। बट एक बात बताइए, जब आपको किसी ने गलत बोला लेकिन आप चाहकर भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि आपने मुझे गलत बोला, तो आपको अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन फील होती है कि मुझे उस टाइम पे बोल देना चाहिए था या मुझे उस बात को सहन नहीं करना चाहिए था। तो आप मेरी बात मानिए कि आप थोड़ी सी कोशिश करके एक बार ये कहकर देखिए किसी भी इंसान को, चाहे वो आपके बॉस हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, और चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना है। एक रिस्पेक्टिव वे से आप उनको कहने की आदत डालिए कि आपने ये चीज़ मुझे ऐसे क्यों बोली। चलो, एक बार को हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स को हम फिर भी इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स। लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उनको कहने की बजाय वो तकलीफ़ जो है वो आप अपने आप को ही देते रहते हैं, तो इस चीज़ को रोकिए और सामने वाले इंसान को उसी समय पर आप करेक्ट कीजिए कि आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये जो बात है ये आपकी गलत है। जब किसी भी इंसान को आप गलत बात सुनने के बाद भी नहीं टोकते हैं, तो ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है कि वो आपको एक लो पर्सनैलिटी समझने लग जाते हैं और आपके स्वभाव का फ़ायदा भी आने वाले समय में उठाने लग जाते हैं। तो देखिए, जब कोई इंसान आपको गलत बात बोलता है और अगर आप हिम्मत करके बिना घबराए, देखिए, पहली बार जब हम किसी इंसान को ऐसे, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि वो नहीं कह पाते हैं, या तो उनकी आवाज़ काँपती है या दिल बड़ा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है कि मैं कैसे बोलूँ। बट मेरी बात सुनकर अगर आप एक बार दो बार हिम्मत करके किसी को ये बोलेंगे कि आप मुझे ऐसे मत बोलिए, मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी है, तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा और आपको महसूस होगा कि आप भी एक आत्मसम्मान रखते हैं और जिसको हर्ट करने का अधिकार आपने किसी को भी नहीं दिया है। देखो, हम लोगों का क्या स्वभाव होता है कि दूसरों को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देके, अपनापन देके हम कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, अपनेपन की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक लोगों को छोड़कर जो अब हम सभी के जीवन में होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा किसी को ज़्यादा ये एहसास कराने की कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, या उनकी गलत बातों को भी सहन करने की। वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको काफ़ी लो कर देता है सामने वालों की नज़रों में। वो आपको शो नहीं करेंगे कि वो आपको एक लो पर्सनैलिटी समझ रहे हैं, बट वो मन ही मन में ये सोचते हैं कि हम इसको कुछ भी बोले, इसने आगे से जवाब नहीं देना है, और इस तरीके से वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें होती हैं तो धीरे धीरे आप इतना इन चीज़ों को फील करने लग जाते हैं कि आप खुद में अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम में से कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम दूसरों की गलत बातों को भी सुन लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। बट आप एक बात सोच के देखिए, क्या आपकी भी गलत बात को कोई सुनता है? क्या आपके भी कोई रिलेशन में ऐसा है जो आपकी भी गलत बातों को सुन के इग्नोर कर देता है? अगर आपकी बातों को कोई इग्नोर कर देता है तो आप भी उनकी बात को इग्नोर कर सकते हैं। बट एक बार सोचिए कि अगर आप किसी को कुछ ऐसा बोलेंगे और कोई इंसान आपकी बात को नहीं इग्नोर करेगा,
तो फिर आप उनकी बात को क्यों इग्नोर करेंगे। और आप इग्नोर कर दीजिए, अगर उसके बाद आपको खुद को सुकून फील होता है तब भी आप इग्नोर कर दीजिए। बट इग्नोर करके अगर आप खुद बेचैन फील करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से आपको ये टोकने की आदत आज से ही अपना लेनी चाहिए। देखो, कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो तब इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, बट इस माहौल में आके, इस दुनिया में आके, सिचुएशंस को देख के, माहौल को देख के हमें स्ट्रोंग होना पड़ता है। अदरवाइज़ लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं और आपका इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। एक आत्मसम्मान रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो इस दुनिया में आके जब हम थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ों पर हमें फ़ील होने लग जाता है कि यार शायद ये बातें हमारी टॉलरेट करने की जो क्षमता है उससे बाहर की बात है। तो आज जब मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए कि टॉलरेट आपको वहीं तक करना चाहिए जहाँ से आपका मेंटल पीस ख़राब ना हो। अगर आपको लग रहा है कि इस बात से मेरा खुद का मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, बट फिर भी मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सामने वाले इंसान को ये बोल सकूं कि आपको अधिकार नहीं है मुझे इस तरीके से बोलने का, तो ये गलत बात है। आप अपने अंदर ये पावर लेके आइए और सामने वाले इंसान को अपना कॉन्फिडेंस अप करके उनका कॉन्फिडेंस अप डाउन कीजिए, क्योंकि गलती उन्होंने की है, आपने नहीं की है। और वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि किसी का भी दिल दुखाने में या किसी को भी डोमिनेट करने में आप अपनी तरफ से शुरुआत मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई पहल करता है और बार बार करता है, बार बार आपको नीचा दिखाता है, तो ये कलयुग है। यहाँ पर आपको महान बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको उनको कहना ही पड़ेगा, टोकना ही पड़ेगा कि आप अपनी लिमिट्स का ध्यान रखिए, और अगर आप मुझसे रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आप भी थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहिए। ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। शायद मैं हर व्लॉग में मैं यही बोलती हूँ कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं अपने मन के भाव को सीधी सरल भाषा में आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो मेरे हिसाब से आज जो मैं बात कहना चाहती थी कि टोकने की आदत को अपनाइए, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहल कभी किसी के साथ मत कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, बट अगर कोई आपको बार बार टोंट मार के आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना चाहता है, इतने समझदार आप हैं, आप पहचान सकते हैं कौन आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना चाहता है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें तुरंत टोक कर एहसास करवाइए कि ये आपकी लास्ट वार्निंग है, आप मुझे बिना मतलब नीचा मत दिखाइए। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। आप सभी खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे पहले वाले व्लॉग को आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लव यू ऑल। बाय बाय।